अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, महाराज रामगिरी को लेकर इस समय पूरा सोशल मीडिया सुर्खियों पर है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्य में भारी तादाद में मुस्लिम समाज एकत्र होकर रामगिरी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इतने जगह और तादाद में लोगों के प्रदर्शन और इस जन सैलाब को देख संघियों के होश उड़ गए हैं। मुस्लिम समाज का कहना है, चाहे जितने बुलडोजर चला लो, चाहे जितने हम पर जुल्म कर लो, लेकिन अगर बात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान के ऊपर आएगी तो हम अपनी जान और माल तक कुर्बान कर देंगे। नाजरीन, फिलिस्तीन के ऊपर या बांग्लादेश के ऊपर ये प्रदर्शन नहीं दे रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र में महाराज रामगिरी ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उसी की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में जन सैलाब आया हुआ है। मुस्लिम समाज भारी तादाद में पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देख संघियों और गोडसेवादियों के होश उड़ गए हैं। उत्तराखंड के देहरादून की यह वीडियो है, जहां जन सैलाब उमड़ा है। इसमें कोई शक नहीं और दो राय नहीं है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो सत्ता में बैठा कोई इंसान हो। किताबों के अंदर लिखा है, सीरत की किताबों के अंदर लिखा है, मेरे मुसलमानों, आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये देहरादून परेड ग्राउंड की है। आप सभी जानते हैं कि एक मलहूरों की लिस्ट में और आया है, जिसको रामगिरी जी महाराज कहने से भी शर्म और हया आती है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि तुझसे पहले न जाने कितने लोग इस तरह के, जिसने सरकार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात आला पर लबकुशाई की है, उनके इंतजामात या तो आसमान ने कर दिए हैं या हुकूमतों ने सलाखों के पीछे डाल दिया है। उस मलऊन राजगिरी महाराज को ये मालूम नहीं है कि हम किसकी औलाद हैं, हमारी रगों में किसका खून दौड़ता है। उसको ये मालूम नहीं है कि जंग रसी के मौके पर हजरत ज़ैद इब्न अब्दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया, यहूदियों ने गिरफ्तार कर लिया, और जब उनको फांसी के फंदे पे लटकाया जाने लगा, जब उनको सलाखों को उनको दागा जाने लगा, उनको मौत के घाट उतारा जाने लगा, एक उम्मती अदना से उम्मती हजरत ज़ैद इब्न अब्दसना रज़ियल्लाहु ताला। सुनो और गिरी महाराज, कान खोल के सुनो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आएगी तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। अपना जान माल वक्त लेकर के इस कानून को बनवाने के लिए जंतर मंतर, तो क्या आप हमारा साथ दोगे? इंशाअल्लाह देख लो, साथ बहुत मजबूती से देना पड़ेगा, देंगे इंशाअल्लाह। सबसे हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है वो इन जालिमों के खिलाफ कानून बनवाने का है। हम इस पर हाथ उठा के कहेंगे, सब हम इसके लिए हुकूमत से ऐलान करते हैं। ये किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मुशर्रफ साहब एक ऐसे कानून के लिए आए हैं कि एक ऐसा कानून बने, हिंदुस्तान के आईन ने हमको अधिकार दिया है, और अगर ये कानून नहीं बनता तो आगे के लिए सुन लीजिए, इंशाअल्लाह हम सब फिर जंतर मंतर और दिल्ली, अगर हमको वहां पर जाना पड़ा तो इंशाअल्लाह हम सब जाने के लिए तैयार होंगे। हाथ उठाकर गवाही दे, हाथ उठाकर गवाही दे, क्या इस कानून के लिए दिल्ली के लिए तैयार हो? इस कानून के लिए संसद के लिए तैयार हो? दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली में संसद में बैठे हुए तमाम सांसदों को, उन तमाम बहरे स्पीकरों को, उन तमाम बहरी हुकूमतों को हम याद दिला दें, ये ऐलान करते हैं कि अगर हमको अपने अधिकारों के लिए दिल्ली की कूच करनी पड़ी तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से पैदल यात्रा दिल्ली की भी करेंगे इंशाअल्लाह। कि वही शख्स जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की थी, वो शख्स अपने कमरे के अंदर आग के अंदर जल भूनकर खत्म हो गया, कोयला बन गया। नबी की शान में गुस्ताखी, नबी की शान में गुस्ताखी, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह तेरे नबी को गालियां दी, तेरे नबी जो सारी इंसानियत के नबी इमामुल अंबिया, उनको बुरा भला कर। या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं, हम गुनहगार सही, मगर रसूलुल्लाह हम हाजिर
हमारा खून हाजिर है, हमारी जान हाजिर है, हमारा माल हाजिर है, हमारे बच्चे हाजिर है। अल्लाह के रसूल हमें शुजात नसीब फरमा। ए अल्लाह, उस गिरी महाराज के नाम के इंसान को बुद्धि अता फरमा, समझ अता फरमा। या अल्लाह, मोहसिन इंसानियत को बुरा भला कहने वालों को हिदायत नसीब फरमा, या उनका गैब से इंतजाम फरमा। हमारी मांगों को जमीन और आसमानों में कबूल फरमा। अल्लाह, जो भी आए तेरी मोहब्बत में आए, तेरे रसूल की मोहब्बत में आए, बार बार उठ खड़ा होने की तौफीक मरहमत फरमा। साहब को फोन न कर दे, नहीं भाई को ये न कह दे कि आपने वादा किया था। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पूरी शांति के साथ लोग अब अपने अपने आशियाने, अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। नाजरीन, क्या इसमें आपने कोई हेट स्पीच देखी जिससे किसी को आहत पहुंचे, किसी को बुरा लगे या किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ बोला? क्या आपने इसमें कोई हुड़दंग देखी? यकीन है आपने नहीं देखा होगा। बस यही दिक्कत है कि मुस्लिम समुदाय को कुछ सांप्रदायिक ताकतें या कुछ फिरका परस्त लोग देश की एकता को नष्ट नाबूद करना चाहते हैं। इस स्पीच में यह भी बोला गया कि जो रामगिरी महाराज ने बोला उसकी सजा ऊपर वाला देगा, यानी अल्लाह देगा, उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बस इतना सा ही बोलना था। यह भी बात संगियों को खटकने लगी। की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं, नबी की शान के ऊपर उंगली उठाने वाले हैं, इनका एक ही ठिकाना है, वो जहन्नम है। जन्नत उनको नसीब नहीं हो सकती। तो मेरे भाइयों, जिसने भी ये बात की है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी की है, मेरी माँ आयशा सिद्दीका की शान के अंदर उंगली उठाई है, वो महाराष्ट्र में जहां भी है वो चैन से नहीं बैठ सकता। ये फैसला है मेरे अल्लाह का, और उसके साथ में हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये देख लो भाई। यह स्पीच एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यह टैग लाइन बन गया है कि इसके ऊपर उत्तराखंड पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है। नितिन शुक्ला ने लिखा है, आज संडे है, आप सब आराम फरमा रहे हैं, लेकिन वो मिशन पर लगे हैं। ये ना बंगाल है ना केरल, ये है देवभूमि उत्तराखंड। यकीन नहीं हो रहा है ना? नासिक के रामगिरी महाराज की टिप्पणी के खिलाफ देवभूमि देहरादून के मुस्लिमों के प्रदर्शन और खुलेआम की धमकी। हरिद्वार पर धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल संज्ञान लिया था, लेकिन आज सब अंधे बहरे हो चुके हैं। एक और ट्वीट है जिसमें दीपक शर्मा ने लिखा है कि यह कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या अरब देश नहीं है, यह देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ हजारों की संख्या में जिहादी इकट्ठे होकर उत्तराखंड की पुलिस सुरक्षा में भारत को खंडित अस्थिर करने का अस्थिर करने की बात कर रहे हैं। सोते रहो हिंदुओं, आज रविवार है। नाजरीन, ये वो फिरका परस्त लोग हैं जो देश की एकता को तोड़ने की बात करते हैं। जहां मुस्लिम समुदाय एकत्र होकर रामगिरी के ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, वो भी बिना हेट स्पीच दिए, बिना हुड़दंग किए। इनको यह भी रास नहीं आ रहा है। वहीं प्रीत सरोही जो हमेशा मुसलमान को धमकी देने, कभी मस्जिद को लेकर, कभी मजार शरीफ को लेकर आए दिन नफरत सोशल मीडिया में फैलाता रहता है, जिसका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि हम भी 50,000 से ज्यादा लोग बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यों को भगाने के लिए दिल्ली के सड़कों पर उतरेंगे। बांग्लादेशी मुल्ला घुसपैठिया, रोहिंग्या मुल्ला घुसपैठिया, इन दोनों को दिल्ली से बाहर करने के लिए बहुत जल्दी हम दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाले हैं। आज का ये वीडियो आपके समर्थन के लिए है, आपसे समर्थन मांगने के लिए है, क्योंकि अगर 1000-2000 आदमी दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे तो प्रशासन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला। हम चाहते हैं कि हम 50,000 से ज़्यादा दिल्ली एनसीआर के युवाओं को लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरें। हम आपके समर्थन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही आप लोगों की तरफ से हमें सहयोग समर्थन मिलेगा, हम तिथि निर्धारित करेंगे, समय निर्धारित करेंगे और दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। हमें आपके समर्थन की प्रतीक्षा है। अब ये 50,000 से ज्यादा लोग दिल्ली एनसीआर में उतरेंगे, और उतरेंगे कहाँ? जहां मुसलमानों की आबादी होगी। उस जगह पर तो पहले से ही धर्म गुरुओं ने चिंगारी लगा रखी है। बस उन्हें एक मंच में लाना है, फिर वही होगा जो आप सोच रहे हैं। फिर कौन रोहिंग्या और कौन बांग्लादेशी, बस जिसने टोपी पहन रखी है उसी को ये टारगेट करेंगे। फिर आगे क्या होगा वो आप बखूबी जानते हैं।
और इससे किस सरकार को कितना फायदा होगा ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनके अनुसार मुस्लिम समुदाय धमकी दे रहा है, इनको मारने की बात कर रहा है, देश में नफरत फैलाने की बात कर रहा है। नाजरीन, इन फिरकापरस्त लोगों को मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो देश की एकता से है। कैसे बस दंगे हो, इतने शांत लोग कैसे बैठे हैं, कैसे इनको भड़काए और कौन सी प्रोपेगेंडा अपनाया जाए जिसमें देश की आर्थिक स्थिति खराब हो, कैसे हमारे बीच मौजूद भाईचारे की स्थिति खराब हो जाए और देश को तोड़ा जाए। फिलहाल नाजरीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।